दलाइल के रूह से अगर देखा जाए तो क्या उनकी बात ये दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है? जब बात तरतीब की आएगी, दर्जाबंदी की आएगी, अफजलियत की आएगी, तो सबसे ज़्यादा फजीलत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इस हवाले से क्या कोई वाज़ेह दलील है कि ये दर्जाबंदी जो आप बयान कर रहे हैं कि पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है? क्या वाज़ेह कतई दलील कोई है इस पर? जी बेशक कई एक दलाइल इसके ऊपर मौजूद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का अकीदा और उनका जो इल्मी लेवल और उन्होंने जो समझा है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे फजीलत किसकी है? अबू बकर की है रज़ी अल्लाह। तो ये तरतीब तो सही बुखारी में 3655 नंबर रिवायत में भी है। और कुन्ना नुखय्यरों के अंदर देखें, हम जब साहबा जमा का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब तमाम साहबा, यानी सहाबा का इजमा और इत्तिफाक है। सही। यही रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है। कहते हैं कुन्ना नकूलो फ़ी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ये जुमला कि ला नादिलो बि अबी बकरिन अहदा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर का कोई है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर नहद स्टूडियो के प्लेटफार्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बातिल और गुमराह तरीन जो नज़रियात हैं उनका एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपके सामने हम पेश करते रहते हैं। तो गुज़िश्ता एपिसोड में हमने हदीस सक़ीफ़ा बनी साइदा के मुतालिक आपके सामने डिस्कशन की थी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर जो शुबहात इंजीनियर साहब ने पैदा किए हैं उनका एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपके सामने पेश किया था। तो नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो उन्वान डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफज़लियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। जैसा कि तमाम अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बाद सहाबा किराम में से सबसे अफजल हस्ती जो हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। लेकिन बाज़ लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के मुतालिक भी कुछ शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार करते हैं। तो चलिए आज हम मुफ्ती साहब से बातचीत करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के मुतालिक इनके पास क्या दलाइल हैं, और जो लोग शुबहात पैदा करते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस फजीलत का इनकार करने के लिए, तो उनका मुफ्ती साहब को उनके दलाइल का मुफ्ती साहब के पास क्या जवाब है और उनका तहकीकी और तनकीदी जायज़ा जो है आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी ठीक ठाक जी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सान आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुफ्ती साहब, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के मुतालिक हम आज बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी और इसी तरह बाज़ रवाफ़िज़ जो हैं वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का इनकार करते हुए वो कहते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अगर फ़जीलत है तो वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। हालांकि फ़जीलत तो तमाम सहाबा किराम की फ़जीलत के हम इकरार करते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दलाइल के रूह से अगर देखा जाए तो क्या उनकी बात ये दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है? नहीं, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करना ये हमारे ईमान की निशानी है जी। और उनके फ़ज़ाइल का एतराफ़ करना ये हमारा दीनी और अखलाकी फ़रीज़ा है। लेकिन जब बात आएगी दर्जाबंदी के एतबार से, जी। तो दर्जाबंदी के एतबार से अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे नंबर पर है। बात सिर्फ़ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नहीं है, बात तो ये है कि वैसे तमाम सहाबा अफजल हैं जी। और फिर उनमें से बदर वाले तो क्या ही बात है, बदरियों में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल हैं।
और फिर उनमें अहले बैत के क्या मुकाम है, उनमें अली रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल हैं, और फिर मुहाजिरीन और साबिकून और अव्वलून, ये सारे फ़ज़ाइल अपनी जगह पर हैं जी। लेकिन जब बात तरतीब की आएगी, दर्जा बंदी की आएगी, अफजलियत की आएगी, तो सबसे ज़्यादा फ़जीलत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की है, और उनके बाद भी दूसरा नंबर हज़रत अली का नहीं है, दूसरा नंबर भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और तीसरा नंबर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का है, और चौथा नंबर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का है। जिस तरतीब से खिलाफत मिली है ना, जी जी, उसी तरतीब के साथ इनके फ़ज़ाइल की भी दर्जा बंदी है। सही, ठीक है। जिस तरतीब से खिलाफत, खिलाफत मिली है, उसी तरतीब से इनके दलाए और फ़जीलत की भी दर्जा बंदी है। तो इस हवाले से क्या कोई वाज़ेह दलील है कि ये दर्जाबंदी जो आप बयान कर रहे हैं कि पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, क्या वाज़ेह कतई दलील कोई है इस पे? जी बेशक कई एक दलाइल इसके ऊपर मौजूद हैं। मैं आपके सामने, ये सही बुखारी मेरे सामने है, मुस्तदरक हाकिम मेरे सामने है, अबू दाऊद मैंने नेट से आपके सामने खोली हुई है। सबसे पहले तो हम बुखारी का ये बाब पढ़ते हैं। ये किताब फ़ज़ाइल या सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके अंदर चौथा बाब है, 4 नंबर बाब है, बाबु फ़ज़ली अबी बकरिन रज़ी अल्लाहु अन्हु बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का अक़ीदा और उनका जो इल्मी लेवल और उन्होंने जो समझा है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे फ़जीलत किसकी है? अबू बकर की है रज़ी अल्लाह अन्हु। और फिर उन्होंने इसकी दलील पेश की है, और दलील है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, ये 3655 नंबर रिवायत है, कहते हैं कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास, हम फ़जीलत दिया करते थे लोगों के दरमियान, फ़ी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम ऐसा फ़जीलत दिया करते थे। फ़नुखय्यिरु अबा बकर, हम चुनते फ़जीलत देते किसको? सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह, सुम्मा उमर, सुम्मा का माना था बाद में, फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। यानी ये बेटे अपने बाप को अव्वल नंबर पर नहीं बयान कर रहे, ये बात काबिल गौर है। हदीस का रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हदीस का रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत उमर के बेटे हैं। उन्होंने भी इंसाफ का दामन ये पकड़ा कि अपने वालिद को भी पहले नंबर पर नहीं रखा, बल्कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये तरतीब तो सही बुखारी में 3655 नंबर रिवायत में भी है, और कुन्ना नुखय्यिरु के अंदर देखें, हम जब साहबा जमा का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब तमाम साहबा, यानी साहबा का इजमा और इत्तिफाक है। सही है। और बल्कि आप अगर अबू दाऊद खोलें किताबुस सुन्ना में, तो पूरा बाब है, बाबुन फित तफजील, फ़जीलत के बारे में, कि ये सहाबा की आपस में फ़जीलत का दर्जा बंदी क्या थी। उसके बाद पहली हदीस ही 4627 नंबर पर यही रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है। कहते कुन्ना नकूलो फ़ी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ये जुमला कि ला नादिलो बि अबी बकरिन अहादा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर का कोई है ही नहीं। सही। ला नादिलो, हम नहीं बराबर का करार देते। किसके बराबर का नहीं मानते? बि अबी बकर, अबू बकर के बराबर का। किसको नहीं मानते? अहादा, किसी एक को नहीं मानते। अच्छा, सबसे पहले तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मानते हो, कौन? सहाबा। कुन्ना नकूल, हम सब ये कहा करते थे। फिर किसका नंबर है? सुम्मा उमर, फिर हम कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर का कोई नहीं है। तो तीसरा किसका है? सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर का कोई नहीं। तो यहाँ तो ये 3 पर ही बस कर दी गई, लेकिन बाकी दलाइल से हमें ये बात समझ आती है कि चौथा नंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ही है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने बाद 6 अफराद को खिलाफत के लिए चुना था,
तो उनमें से 4 अफराद ने खुद ब खुद अपना हक हज़रत अली को दे दिया था और हज़रत उस्मान को दे दिया था। ठीक है, तो बाकी कौन बच गए? 2, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। तो फिर हम ये समझते हैं कि हज़रत उस्मान के बाद किसका नाम है? हज़रत अली का नाम है। तो ये रिवायत 4627 है और 4628 में भी बड़ी वजाहत है और वहाँ यही रिवायत सनद मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना नकूलु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन, हम तमाम सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में ये कहा करते थे जी। क्या? अफ़ज़लु उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादहु अबू बकर। सिर्फ सहाबा में नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में, क़यामत तक की इंसानियत में जी। पैगंबर के बाद सबसे अफजल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। पिछले हदीस में यह आया था सहाबा में सबसे अफजल, और इस हदीस में क्या आ गया कि पूरी उम्मत में, आने वाली इंसानियत में, पूरी उम्मत में सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, ज़ाहिदीन, आबिदीन, सारी इंसानियत में, बाद में आने वाली सारी इंसानियत में नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है। सुम्मा उमर, फिर दूसरा नाम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। सुम्मा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, फिर तीसरा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु है। ये अल्फाज है और ये गोया के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा का इजमा हो चुका था। बिल्कुल। और पूरी उम्मत में और पूरी इंसानियत में नबी अलैहिस्सलाम के बाद वाली और तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर, फिर उनके बाद उमर, फिर उनके बाद उस्मान। अच्छा, ये बात कितनी वाज़ेह है। ये गुमराह लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह की मोहब्बत में आकर उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर जाते हैं जी। ये लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह की मोहब्बत में आकर हज़रत अली के ख़िलाफ़ ही बात कर जाते हैं। कैसी बात है, अजीब। ये सही बुखारी है, इसकी हदीस नंबर है 3671, किताब फ़ज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है और हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल का ही बाब चल रहा है। उसके अंदर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके बेटे ने सवाल किया, यानी इससे बढ़कर गवाही क्या हो सकती है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ लेते हैं सबसे अफजल कौन है। इससे बढ़कर क्या होगा? देखिए जी, ये इमाम बुखारी का अकीदा है, ये इमाम मुस्लिम का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है, ये ताबईन का अकीदा है, ये मुहद्दिसीन का अकीदा है, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़कर गवाही हज़रत अली उन खुद पूछ लेते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया रहिमहुल्लाह कहते हैं, मैंने कुल्तु ले अबी, मैंने अपने वालिद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा क्या? अय्युन नासी खैर बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासी खैर बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर और अफजल कौन है? बेटा पूछ रहा है, बाप बता रहे हैं, और बाप अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है। उन्होंने क्या कहा? अबू बकर सबसे अफजल, पैगंबर के बाद अली का अकीदा क्या है? रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या अकीदा क्या है? सबसे अफजल कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने फिर सवाल किया कि ज़हन में ख्याल आया होगा कि चले अबू बकर के बाद मेरे वालिद का नाम होगा। मैंने फिर पूछा कि सुम्मा मन, फिर कौन है? काला उमर, उन्होंने कहा सुम्मा उमर, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। व खशीतु अन यकूला उस्मान कुल्तु सुम्मा मन सुम्मा अंता, मुझे फिर डर लायक हुआ कि अगर मैंने तीसरा सवाल भी इसी तरह कर लिया ना तो आप किसका नाम लेंगे? इसका मतलब ये है कि उस वक़्त भी लोगों के जहनों में ये बात राइज थी और चल रही थी। बिल्कुल, इसीलिए तो इनका यही खौफ है। हज़रत ज़ुबैर का ज़हन में क्यों नहीं आया? हज़रत तलहा का ज़हन में क्यों नहीं आया? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी का ज़हन में क्यों नहीं आया? साद और सईद रज़ी अल्लाह का ज़हन में क्यों नहीं आया? फिर ज़हन में किसका नाम आया? उस्मान रज़ी अल्लाह। क्योंकि ये बात चल रही थी। इन्होंने कन्फर्म करने के लिए कहा सुम्मा अंता, नहीं तीसरे नंबर पर तो आप ही है ना। आपने इसका भी इनकार कर दिया।
फरमाया सुनो, मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक सादा सा मुसलमान आदमी। ये उनकी बड़ापन था, ये उनका इखलास था, ये उनकी तवाज़ो और आजिज़ी थी कि उन्होंने अपने आप को आम मुसलमान कहा, हालांकि वो आम मुसलमानों से बहुत आला और अफजल है। लेकिन ये बात वाज़ेह है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया है कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर, और उनके बाद उमर। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं, तो जो हज़रत अली से मोहब्बत का दम भरते हैं उनको चाहिए कि हज़रत अली का अकीदा माने। इस वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सारी इंसानियत में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा अफजल है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो दलाइल है ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह का जो कौल है वो फरमाते हैं कि जितने फ़ज़ाइल सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आए हैं उतने किसी और के नहीं आए। तो इस कौल से क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत नहीं साबित हो रही? इस मसले में आप दो बातें समझ लें। पहली बात तो ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल भी कम नहीं आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के फ़ज़ाइल भी कम नहीं आए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने वाले अफराद ज़्यादा हैं। उस हदीस का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि फ़जीलत के दर्जात बुलंद हैं, उनके रिवायात जो बयान हुई हैं वो ज़्यादा हुई हैं। तो ये रिवायात ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उनके फ़ज़ाइल दर्जे के एतबार से ऊपर है। अगर तमाम तरफ एक रिवायात हो और एक ये रिवायत हो कहते अली कहते सबसे अफजल कौन है, ये अकेली रिवायत ही सबके ऊपर भारी हो जाएगी। हज़रत अली के फजीलत में आए, नमाज बड़ी आला पढ़ते थे, रोज़ा बहुत अजीम रखते थे, सदका बहुत करते थे, खिरात बहुत देते थे, तिजारत बड़ी अच्छी करते थे, आंखों में बड़ा हया था, ये सारी क्या हो गई फजीलतें। लेकिन वो अगर खुद ही कह दें कि मुझसे अफजल कौन है और सारी इंसानियत से अफजल कौन है, तो वो एक रिवायत उधर 10 रिवायात। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के कलाम का ये मतलब है कि जितनी रिवायात की तादाद हज़रत अली की है उतनी तादाद किसी और की नहीं है। लेकिन उन रिवायात में जो फजीलतें बयान हुई हैं उसकी मिसाल यूँ समझ लें, जैसे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल में 100 रिवायात वारिद हैं, लेकिन उन 100 रिवायात में हर रिवायत में एक पॉइंट है जी, तो 100 रिवायात में 100 पॉइंट हो गए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के बारे में 50 रिवायात हैं, लेकिन हर रिवायत में 4 पॉइंट है, तो ये 200 बन गए। रिवायात की तादाद कम हुई लेकिन पॉइंट की तादाद ज़्यादा होगी। उधर रिवायात की तादाद ज़्यादा हुई लेकिन पॉइंट की बात कम होगी। तो मसला ये है कि अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारे में रिवायात ज़्यादा हैं, लेकिन उन सब को इकट्ठा किया जाए। जैसे हम स्कूल में एक बच्चे के पर्चे चेक करते हैं, तो जो 5 पहले नंबर में एक बच्चे ने 5 पेपर सवाल चेक हल किए, लेकिन हर सवाल में 10-10 नंबर आए, और एक बच्चे ने 3 किए लेकिन हर सवाल में 20-20 नंबर आए। सवाल उसके कम है, नंबर उसके ज़्यादा, सवाल इसके ज़्यादा है, नंबर इसके कम है। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के बारे में रिवायात की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उनको इकट्ठा करके अगर फजीलत बनाई जाए तो नतीजा वही निकलेगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी इंसानियत में सबसे अफजल कौन है, अबू बकर सिद्दीक़। तो अगर आप इस तरह अकवाल की तरफ जाएंगे, दूसरी बात ये है तो अकवाल तो फिर बहुत ज़्यादा है, तो हम भी कई सहाबा ताबईन इमाम मुहद्दिसीन के अकवाल बयान कर रहे हैं आपके सामने। तो अगर अकवाल की बात है तो वो तो आपके सामने हज़रत अली का कौल से बढ़कर इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल तो नहीं हो सकता ना, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी से बढ़कर तो कौल नहीं हो सकता ना, सहाबा के अकवाल से बढ़कर तो नहीं हो सकता। बाकी अल मनारुल मुनीफ में इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने कहा है कि हज़रत अली रज़ी और हज़रत मुआविया रज़ी के फ़ज़ाइल में जितनी रिवायात घड़ी गई हैं इंसान उसका सही तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लाखों रिवायात हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी के फ़ज़ाइल में घड़ी भी गई हैं, साबित भी हैं और बहुत सारी घड़ी भी गई हैं, और हज़रत अली के फ़ज़ाइल में हज़रत मुआविया रज़ी से कई गुना ज़्यादा घड़ी गई हैं। तो रिवायात तो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा आती है ना,
लेकिन सही फजीलत के एतबार से दर्जा बंदी यही रहेगी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा मुफ्ती साहब, मिर्ज़ा साहब ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफदलियत के मुतालिक ये बात करते हैं, वो अकली दलील देते हैं। क्या वो कहते हैं जी कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बायत की है तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर में बुला के बायत की है। तो उनका ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये रवैया ही बताता है कि उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि जो वज़ीर आला होता है वो वज़ीर आज़म को अपने घर में नहीं बुलाता। तो ये एक अकली दलील उन्होंने दी है कि अली, और साबित ये करने की कोशिश की है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने उनको अपने घर में बुलाया। ये दलील नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बोंगी मारी है उन्होंने। देखें, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का आपस में बड़ा इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत थी, और वो ऐसे नहीं करते थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं इसके घर में जाऊँगा, ये तो दुनियादारी के ओहदों वाली बात है ना, ये दुनियादारी वाली सोच है। और मिर्ज़ा साहब का चूँकि ताल्लुक़ हमेशा दुनियादारों के साथ रहता है और दुनियादाराना सोच है, यानी ये तो फिर हज़रत अली पर एक इल्ज़ाम होगा ना। ये इल्ज़ाम है कि वो अपने आप को हज़रत अबू बकर से अफजल समझते थे। सही। जब मैंने ये हदीस पेश कर दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि मुझसे और पूरी इंसानियत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। एक है मिर्ज़ा का जहन और एक है हदीस, एक है अली रज़ी अन्हु का कौल, एक है मिर्ज़ा का जहन। तो हम अली रज़ी अन्हु के कौल को मोतबर समझेंगे। बिल्कुल। और बात समझे, ये जो घर में आना जाना अगर इसी से फजीलतें साबित करते रहें, जो मिर्ज़ा साहब का एक मतलब कि बनाया हुआ कानून है, तो इसके ऊपर मुझे बताओ, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की एक कुनियत है अबू तुराब जी। अबू तुराब कुनियत क्यों बड़ी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर में गए, नबी अफजल की बेटी, नबी अफजल बेटी के घर में गए। बेटी से पूछा कि तेरे चचा का बेटा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे उनके दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, और वो घर से चले गए। अब घर से चले गए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता करवाया कि अली कहाँ है, पता चला कि वो मस्जिद में लेटे हुए। अब उसको बुलाया था कि नबी उनके पास गए थे, नबी अलैहिस्सलाम उसके पास चल कर खुद गए, तो फिर अफजल कौन हुआ? अली, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये किसी को मनाने के लिए जाना, या किसी के घर में जाना, या किसी के बुलाने पर चले जाना, या खुद ही उसके घर में चले जाना, ये एक आपस की मोहब्बत की निशानी तो है, प्यार की निशानी तो है, ये दिल के साफ़ होने की निशानी तो है, लेकिन ये अफजलियत के ऊपर ऐसी बातें नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों की सुलह करवाने के लिए उनके घर में चले जाते। तो जिसकी सुलह करवाने के लिए आप उनके घर में जाएंगे या किसी के साथ सुलह करने के लिए जाएंगे, तो क्या ये वो अफजल हो जाएगा? और ये तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है, अगर इख्तलाफ हुआ हो व खैरुकुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, उनमें बेहतर वो होता है जो सलाम में इब्तिदा करे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने असल में थोड़ा सा जो इख्तिलाफ था, उन्होंने अकेले बैठकर उसको हल करना चाहा, और अकेले बैठने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में बुला लेता हूँ ताकि हम अकेले बैठकर अपनी बात को हल कर लें। अगर मैं मस्जिद में जाऊँगा या किसी और जगह जाऊँगा तो उस वक़्त फिर उनको इख्तियार होगा किसी को अपने घर में रखें या बाहर निकालें। अगर मेरे घर में आएंगे तो मुझे इख्तियार होगा कि मैं अपने कमरे में किसी को बिठाऊं या ना बिठाऊं। तो अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु किसी के घर में जाते या किसी जगह पे जाते तो फिर वो वहाँ से किसी को बाहर निकाल नहीं सकते थे। तो इस वजह से, इस रीज़न से उन्होंने अपने घर में बुलाया ताकि हम अकेले बैठकर बात कर लें, बस। अच्छा मुफ्ती साहब, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अहले बैत में से हैं जी, और अहले बैत की तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान की है, तो उनका अहले बैत में होना क्या ये भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा फजीलत में नहीं आता? नहीं आता। अहले बैत होना एक अलग बात है। देखिए, अहले बैत में हज़रत अकील भी हैं, हज़रत जाफ़र भी हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। तो कभी किसी ने हज़रत अब्बास को, हज़रत अकील को, हज़रत जाफ़र को हज़रत अबू बकर से अफजल कहा है? नहीं। तो क्यों नहीं कहा? वो भी तो अहले बैत ही है ना। सही। तो ये देखें, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या है? आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला मिन उम्मती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अगर मैंने पूरी उम्मत में किसी को अपना सबसे जिगरी दोस्त बनाना होता तो क्या करता? लत्तखज़्तु अबा बकर, मैं किसको बना लेता? अबू बकर। तो आपका ये जुमला भी किस बात की दलील है?
और वो जब हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, ये 3662 नंबर हदीस है। अमर बिन आस पूछते हैं पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन है, मोहब्बत किससे है? आपने फरमाया आयशा। पूछा नहीं नहीं मिनर रिजाल, मर्दों में किसके साथ है? अब मर्दों में अली शामिल है कि नहीं? शामिल थे ना जब सवाल में, लेकिन आपने जवाब में क्या कहा? अबूहा, मुझे अबू बकर। तो इसका मतलब ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को भी सारी इंसानियत में सबसे ज़्यादा इंसानों में मोहब्बत, मर्दों में मोहब्बत अबू बकर के साथ। आपने ये इरादा किया कि अगर मैं इंसानियत में किसी को अपना खलील बनाता तो किसको बनाता? अबू बकर रज़ी को। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हज़रत अली का जब ये कौल मौजूद है तो फिर किसी और कौल की ज़रूरत ही नहीं है। सही। अच्छा, गदीर खुम वाली जो रिवायत है, क्या उससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत अबू बकर रज़ी अल्लाह से ज़्यादा साबित नहीं होती? नहीं साबित होती। गदीर खुम से हज़रत अली की फ़जीलत तो साबित होती है, लेकिन अबू बकर रज़ी से अफजल नहीं साबित होती। सही। क्यों? वहाँ उनको क्या कहा गया? मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। मौला कहा गया ना, तो आपने मौला तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी को भी कहा हुआ है, अंता अखूना व मौलाना, कि तू हमारा भाई भी है, हमारा मौला भी है। अगर मौला से अफजलियत साबित होती है तो फिर तो ज़ैद बिन हारिसा सबसे अफजल हो गए रज़ी अल्लाह तआला, और उनको आपने पहले कहा हुआ है, हज़रत अली से भी पहले कहा हुआ है अंता अखूना व मौलाना, तू हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है। मोहब्बत का इजहार नबी अलैहि सलाम ने किया, ये तो मोहब्बत का इजहार है, फजीलत साबित होती है, लेकिन सबसे अफजल होना ये साबित नहीं होता है, फजीलत साबित होती है। आप ये कहें कि आप सबसे अफजल हो गए तो फिर हमें बताएं हज़रत अली के लिए भी मौला का लफ्ज़ आया है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के लिए भी, इन दोनों में से फिर अफजल कौन है? और आज तक कभी भी किसी ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अबू बकर रज़ी से अफजल नहीं कहा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में माशाल्लाह ये हमारे नादरीन के सामने जो ये शुबहात पैदा किए जाते हैं कि सबसे अफजल जो हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है नबी अलैहि सलाम के बाद, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे नादरीन के सामने उन तमाम शुबहात का इजाला किया। तो नादरीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है, तो आज हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।